Okay, hello student, good morning to all of you. Right, so today topic is past simple tense. Right, we will learn about past simple tense. आज का जो टॉपिक है वो कौन सा टेंस है? पास्ट सिंपल टेंस. ठीक है, पास्ट सिंपल टेंस. पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट में आपको अंतर पता है ना? नहीं पता? नहीं पढ़े आपने अभी? अच्छा, देखो पास्ट सिंपल टेंस. ठीक है, इसे समझेंगे इस प्रकार से. जस्ट वी कैन मेक सम स्ट्रक्चर्स. ठीक है, यहाँ पे एक पेड़ है. देयर इज अ ट्री. एक ट्री यहाँ पे है और एक ट्री यहाँ पे है. ठीक है, कोई व्यक्ति है यहाँ पे, है ना? इस ट्री के पास यहाँ पे कोई ये है. आगे जो कुछ भी होता है हम उसे क्या कहते हैं? फ्यूचर. ठीक है, जो कुछ भी आगे प्रेजेंट. ओके, ये क्या हो गया? प्रेजेंट. राइट, प्रेजेंट. जो बीत गया हमारे पीछे जो है वो क्या होता है? पास्ट. और जो आगे है वो क्या होता है? फ्यूचर. ओके, तो ये क्या हो गया? पास्ट. राइट. मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितने किलोमीटर है? 10 किलोमीटर. ओके, मान के चलिए. और यहाँ से यहाँ की जो दूरी है, टोटल यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो है कितनी? 1000 किलोमीटर. ओके, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 10 किलोमीटर. और यहाँ से यहाँ की दूरी 990 किलोमीटर. ठीक है, जब ये व्यक्ति यहाँ से यहाँ पे जाएगा तो हम इसे क्या कह सकते हैं? जस्ट पास्ट. ओके, हम इसे क्या कह सकते हैं? जस्ट पास्ट. राइट, ये क्या कहलाएगा? जस्ट पास्ट. ओके, और जस्ट पास्ट का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट V2 अदर वर्ड्स. ओके, इस व्यक्ति को यहाँ से अगर यहाँ पे जाना है तो इसको यहाँ से कोई मतलब है क्या? कोई मतलब नहीं. ठीक है, कहाँ? जैसे कि ये यहाँ पे जा रहा है, वो बोलेगा कहाँ? वो बोलेगा यहाँ जा रहा है. इससे कोई मतलब है कि नहीं. लेकिन जब ये व्यक्ति यहाँ से यहाँ पे जाएगा, ओके, यहाँ से यहाँ पे जाएगा, तब उसको जस्ट पास होते हुए जाना पड़ेगा. अगर आपको 1000 किलोमीटर चलना है तो 10 किलोमीटर तो चलना ही पड़ेगा. ओके, तो ये जो कहलाएगा यहाँ से आज तक, उसे हम क्या कहेंगे? जस्ट पास, जो कि सब्जेक्ट V2 और अदर वर्ड. ओके, हम इसे कह सकते हैं पास्ट सिंपल. ओके, लेकिन जब वो यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो ये कहलाएगा मोर पास्ट. ओके, मोर पास्ट. ठीक है ना, मोर पास्ट. और मोर पास्ट में क्या ऐड होगा? यहाँ पे क्या आ जाएगा? जस्ट पास्ट प्लस मोर पास्ट. ओके, इसे यहाँ से यहाँ तक जाना है तो जस्ट पास्ट भी ऐड होगा. जस्ट पास्ट में, जस्ट पास्ट मतलब सब्जेक्ट V2 एंड देन अदर वर्ड्स प्लस सब्जेक्ट हेड प्लस V3. ओके, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3. ध्यान दीजिए, पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट में क्या अंतर है कि पास्ट सिंपल में टाइम का प्रयोग किया जाता है लेकिन पास्ट परफेक्ट में टाइम का प्रयोग नहीं किया जाता है. ठीक है ना? याद ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट V2 अदर वर्ड सब्जेक्ट हेड प्लस V3 मतलब जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है वो कभी भी सिंगल क्लॉज में नहीं आता है. ओके, कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, समझ गए यहाँ पे. ओके, जस्ट पास्ट और ये क्या है? मोर पास्ट है. तो जैसे एग्जाम्पल, मैं खा चुका था. ओके, जैसे कि मैं खा चुका था, एग्जाम्पल है. ओके, यहाँ पे एग्जाम्पल है, मैं खा चुका था. मैं खा चुका था. सो आई हैड ईटन. सेकेंड एग्जाम्पल, आई एट. या फिर थर्ड है, आई हैव ईटन. आप बताइए कौन सा सही है? ओके, 3 एग्जाम्पल दिया हुआ है, आई हैड ईटन, आई एट और आई हैव ईटन. ओके,
देखो हम पढ़ रहे पास्ट सिंपल टेंस, आपको हमें ये पता होना चाहिए कि पास्ट सिंपल टेंस और पास्ट परफेक्ट में अंतर क्या है। दुनिया का कोई भी सेंटेंस जो पास्ट का हो और सिंगल क्लॉज सिंगल स्टेटमेंट में हो तो हम उसे लिखते हैं पास्ट सिंपल में, चाहे कितनी ही पुरानी बात की उन्हें बीते हुए समय की। महात्मा गांधी का जन्म 1860 में हुआ था, ठीक है। रिपोर्ट राइटिंग हो, कोई भी स्टोरी हो, आप लिख सकते हैं किसमें, पास्ट सिंपल में। याद ध्यान दीजिए, मैं खा चुका था, ओके मैं खा चुका था, आई हैड ईटन। अभी तक आपने हिंदी आइडेंटिफिकेशन को देखा, चुका था, चुकी थी, चुके थे, तो आप कहाँ यूज़ करते थे इसे, आप पास्ट परफेक्ट टेंस में। लेकिन ध्यान दीजिएगा, हैड जो एक ऐसी हेल्पिंग वर्ब है जो सिंगल स्टेटमेंट में कभी नहीं आती है ना। सिंगल स्टेटमेंट में ये देखिए, ये जो मोर पास्ट है, ठीक है ना, ये जो मोर पास्ट है उसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट वी टू अदर वर्ब, सब्जेक्ट हैड। हैड मतलब जस्ट पास्ट को लेगा। कैसे पता, जैसे कि मैं खा चुका था, तो तुम्हें कैसे पता, तुम्हारे खाने से पहले। पेशेंट मर चुका था डॉक्टर के आने से पहले, तो आपको जस्ट पास देना पड़ेगा। मैं स्टेशन जा चुका था ट्रेन के पहुंचने से पहले, ओके राइट, ओके मैं वह काम कर चुका था आपके आने से पहले। तो मोर पास्ट हैड हमेशा अपने पास में अपने साथ V2 भी लेता है, ओके। क्या ध्यान मैं खा चुका था, आई हैड ईटन, ये जो सिंगल स्टेटमेंट है और आई हैड है। पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि हेड कभी भी सिंगल स्टेटमेंट में नहीं आता, इस वजह से ये कॉन्सेप्ट गलत हो गया फर्स्ट सेंटेंस। थर्ड देखिए, आई हैव ईटन, चूंकि बीते हुए समय की पास्ट की बात हो रही है तो ये भी नहीं होगा। आई एट, ये जो है मैं खा चुका था, जो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आई एट। तो आपको कुछ कॉन्सेप्ट ये याद रखना है कि हैड कभी भी सिंगल स्टेटमेंट में नहीं आता, हेड अपने साथ हमेशा V2 को लेता है, ओके राइट, याद रहेगा ना, ओके। तो पास्ट सिंपल टेंस बीती हुई समय का, पास्ट में जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते, कोई भी बुक पढ़ते हैं तो आप देखिएगा कि वहाँ पे मैक्सिमम पास्ट सिंपल टेंस होता है। और जहाँ भी हेड आएगा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, जब भी हेड आएगा हेड अपने साथ में V2 लेता ही लेता है, सब्जेक्ट प्लस V2। हेड कभी भी सिंगल स्टेटमेंट में नहीं आता है, ठीक है। और आपको याद रखना है कि पास्ट सिंपल टेंस अपने साथ में टाइम लेता है। जैसे कि मैं कल मार्केट गया था, आई वेंट टू मार्केट यस्टरडे, इस टाइप से, राइट। तो हम क्या देख रहे हैं, पास्ट सिंपल टेंस। ये कुछ कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जस्ट पास्ट और मोर पास्ट, राइट। सो जस्ट पास्ट सब्जेक्ट V2 प्लस अदर वर्ड, ओके। एंड मोर पास्ट में V2 प्लस हेड दोनों, ठीक है। तो पास्ट सिंपल टेंस जो होता है उसके स्ट्रक्चर देखिए, जो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस V2 एंड देन अदर वर्ड, राइट। देन हम जब नेगेटिव का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट डिडंट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन अदर वर्ड्स, ओके। देन इंट्रोगेटिव में, इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा, ये डिड सब्जेक्ट V1 अदर वर्ड्स एंड देन क्वेश्चन मार्क, ओके। देन इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, इसी का नेगेटिव डिडंट देन सब्जेक्ट V1 other words and question mark, right. Then we will make WH, so WH plus did plus subject V1 other words and then question mark, and then WH plus negative, WH plus didn't, है ना, ये क्या हो जाएगा, डिडंट प्लस सब्जेक्ट V1 अदर वर्ड्स एंड देन क्वेश्चन मार्क। आपको ये लिखना भी है। टेंस जो भी हम पढ़ेंगे, पूरे 12 टेंस पढ़ेंगे, ऐसे 6 स्ट्रक्चर होंगे, हर टेंस के 6 स्ट्रक्चर होंगे, है ना, ठीक है। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, WH प्लस नेगेटिव, ओके, WH प्लस नेगेटिव, है ना। पास्ट सिंपल टेंस, कौन सा टेंस है, पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस के अफर्मेटिव में देखिए हम वी यूज सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस डिडंट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और अदर वर्ड्स, राइट। ये आप स्ट्रक्चर भी इसको लिखते चलिएगा, ओके। और इस वीडियो को बार बार देख सकते हैं, पास्ट सिंपल टेंस, राइट। तो अब सेंटेंस कैसे बनेंगे याद देखिए, याद ध्यान दीजिए, राइट। जैसे कि अफर्मेटिव, है ना। अब मैं कुछ सेंटेंस हिंदी में बोलूँगा लेकिन मैं इंग्लिश में यहाँ पे लिखूँगा। जैसे कि मैं गया था, मैं गया था, तो ये क्या हो जाएगा, आई वेंट।
आगे भी जैसे कि मैं स्कूल गया था तो आई वेंट टू स्कूल। गो का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? सेकेंड फॉर्म वेंट हो गया। मैं स्कूल गया था, आई वेंट टू स्कूल। तुम गए थे तो यू वेंट टू स्कूल। वे गए थे, दे वेंट टू स्कूल। हम गए थे, वी वेंट टू स्कूल। वह गया था तो ही वेंट टू स्कूल। ओके, राइट, ठीक है। जैसे कि मैं स्कूल गया था, आई वेंट टू स्कूल। इसी सेंटेंस का हमें नेगेटिव बनाना है, तो ये क्या हो जाएगा फिर? आई डिडंट गो टू स्कूल। नेगेटिव सेंटेंस है, मैं स्कूल नहीं गया था, आई डिडंट गो टू स्कूल। देन इंट्रोगेटिव, डिड आई गो टू स्कूल। ओके, क्या तुम स्कूल गए थे तो डिड यू गो टू स्कूल। क्या वे गए थे तो डिड दे गो टू स्कूल। क्या हम गए थे, डिड वी गो टू स्कूल। देन इसी का नेगेटिव क्या हो जाएगा? डिडंट आई गो टू स्कूल। क्या मैं स्कूल नहीं गया था। हिंदी भी सुनिए। ओके, फिर मैं स्कूल क्यों गया था तो वाई डिड आई गो टू स्कूल। और मैं स्कूल क्यों नहीं गया था तो वाई डिडंट आई गो टू स्कूल। ओके, मैं स्कूल क्यों नहीं गया था, राइट। सो इस टाइप से आपको टेंस में 6 सेंटेंस बनाना है। कोई भी वर्ब, जैसे कि वर्ब देखिए प्ले। प्ले प्ले मीन्स क्या होता है? खेलना। प्ले का सेकेंड फॉर्म प्लेड, थर्ड फॉर्म भी प्लेड। ओके, मैंने क्रिकेट खेला था तो आई प्लेड क्रिकेट। मैंने क्रिकेट नहीं खेला था, आई डिडंट प्ले क्रिकेट। डिड आई प्ले क्रिकेट, डिडंट आई प्ले क्रिकेट। वाई डिड आई प्ले क्रिकेट, वाई डिडंट आई प्ले क्रिकेट। ओके, ध्यान दीजिए, आपको ये जो प्रैक्टिस करनी है इस टेंस में आपको प्रैक्टिस करनी है। आई, यू, दे, वी, ही, शी एंड यू कैन टेक एनी नेम ऑल्सो। ठीक है ना, आपको ऐसे प्रैक्टिस करनी है। जैसे कैसे? कोशिश कीजिएगा कि आप 6 सेकंड में बोल सके 6 सेंटेंस को। ओके, आई वेंट टू स्कूल, आई डिडंट गो टू स्कूल, डिड आई गो टू स्कूल, डिडंट आई गो टू स्कूल, व्हाई डिड आई गो टू स्कूल, व्हाई डिडंट आई गो टू स्कूल। देन यू वेंट टू स्कूल, यू डिडंट गो टू स्कूल, डिड यू गो टू स्कूल, डिडंट यू गो टू स्कूल, व्हाई डिड यू गो टू स्कूल, व्हाई डिडंट यू गो टू स्कूल। Then they went to school, they didn't go to school, did they go to school, didn't they go to school, why did they go to school, why didn't they go to school. Then we went to school, we didn't go to school, did we go to school, didn't we go to school, why did we go to school, why didn't we go to school. Okay, अब ये जो टेंस हैं आप इंट्रोगेटिव से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे डिड यू गो टू स्कूल, क्या आप स्कूल गए थे। अगर आपका आंसर हाँ में हो तो यस आई वेंट टू स्कूल। इससे भी पूछ सकते हैं क्या आप स्कूल नहीं गए थे, डिडंट यू गो टू स्कूल, तो ना में दे सकते हैं नो आई डिडंट गो टू स्कूल। देखिए पहले इंट्रोगेटिव, क्या तुम स्कूल गए थे, डिड यू गो टू स्कूल। आप आंसर दे सकते हैं कि यस आई वेंट टू स्कूल। क्या आप स्कूल नहीं गए थे, तो आप आंसर दे सकते हैं नो आई डिडंट गो टू स्कूल। आप स्कूल क्यों गए थे, वाई डिड यू गो टू स्कूल। आप स्कूल क्यों नहीं गए थे, वाई डिडंट यू गो टू स्कूल। ओके, अब बहुत सारी वर्ब है। तुमने मुझे धोखा दिया, यू चीटेड मी। तुमने मुझे धोखा दिया, यू चीटेड मी, है ना। मैंने कोशिश किया था, आई ट्राइड। मैं भोपाल गया था, आई वेंट टू भोपाल। तुमने परीक्षा दी, यू गिव द एग्ज़ाम। उसने खाना बनाया, ही कुकड फूड। वह खाना बना चुका था, ही कुकड फूड। तुम गीत गा चुके थे, यू सैंग अ सॉन्ग। वह टीवी देख चुकी थी, सी वॉच्ड टीवी। मैंने खा लिया, आई एट। मैंने लिख लिया, आई रोट। ठीक है, देखिए इस टेंस में जो कुछ हिंदी आइडेंटिफिकेशन है आपको ऐसे प्रैक्टिस करनी है। ठीक है ना, ओके, आपको प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पे चुका था, चुकी थी, चुके थे भी इस टेंस की हिंदी आइडेंटिफिकेशन इसी के अंतर्गत आएगी, राइट। जैसे मैं जा चुका था तो आई वेंट बोलना है, क्यों, क्योंकि हेड सिंगल स्टेटमेंट में आता नहीं है। ओके, मैं खा चुका था तो आई एट। मैं आ चुका था, आई कैम। इस टेंस में अफर्मेटिव में कौन सा फॉर्म आता है, सेकेंड फॉर्म, राइट। ओके, तो आपको प्रैक्टिस करना है। मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, लिखिए आप हिंदी में। जैसे कि मैं भोपाल गया था, आई वेंट टू भोपाल। मैंने खाना बनाया था, आई कुकड फूड। मैंने आपको कॉल किया था, आई कॉल्ड यू। मैंने सोच लिया, आई थॉट। वह आई सी कैम। ओके, उसने मुझे कॉल किया था, ही कॉल्ड मी, राइट, ही कॉल्ड मी। तो
पास्ट सिंपल टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस, आपने दोनों को देखा कि पास्ट सिंपल टेंस जो होता है बीते हुए समय का जो भी सेंटेंस लिखना हो आपको पास्ट का, वो आपको लिखना है पास्ट सिंपल में, और जो पास्ट परफेक्ट टेंस है वो आपका जस्ट पास और मोर पास दोनों आएगा। ठीक है, तो पास्ट सिंपल टेंस बहुत इजी है, आप सेंटेंस 6 प्रैक्टिस कीजिए। जैसे कि मैं कल आया था, आई कैम यस्टरडे, आई डिडंट कम यस्टरडे, डिड आई कम यस्टरडे, डिडंट आई कम यस्टरडे, व्हाई डिड आई कम यस्टरडे, व्हाई डिडंट आई कम यस्टरडे। इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, फर्स्ट यू आर वेरी लकी दैट कि यू आर वाचिंग माई वीडियो, ओके, सो जस्ट you have to share this video to your friends, okay, and if you don't know about me and my class, just there is my number, you can inform me and you can join this class also, okay, right, and then you can learn so many things. I will give you concept, okay, and right, if you want to join offline class, अगर आप भी join करना चाहते हैं offline class, तो you are most welcome, okay. This class is at Bhattera Chowki in Balaghat. My mobile number is 7974182819. You are most welcome in my class. You can be, there is no matter you are a school student or college student, you can learn in English, you can improve English language, and you can talk in English with your friends, class teacher, or relatives. English is very easy language, just you have to give time to English and just you can become best English speaker, okay. So thank you so much. Just I will teach next tense on tomorrow, okay. I will teach about future simple tense, right. Thank you so much, have a nice day.